चलिए, आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे सामने जो सामग्री है वो एक ऐसे सवाल से जुड़ी है जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है और शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा भी है। ईश्वर कैसा दिखता होगा? ये सोचते ही दिमाग में कुछ तस्वीरें कौंधती हैं। शायद किसी कैलेंडर में बनी 4 भुजाओं वाली एक शांत मूर्ति, या फिर पहाड़ों पर ध्यान में बैठे जटाधारी योगी, और कुछ लोगों के लिए तो शायद बस एक निराकार रोशनी। और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। हमारी स्रोत सामग्री का सबसे पहला और मजबूत तर्क ही यही है कि ये जितनी भी तस्वीरें हैं ये सब इंसानी कल्पना का नतीजा है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि ईश्वर ने खुद आके कहा हो मेरा रंग नीला है या मेरे हाथ में त्रिशूल होना चाहिए। ये सब इंसानी मन की कलाकृतियां हैं जो समय, समाज और जरूरत के हिसाब से गढ़ी गई हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की होगी। हम स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ईश्वर की छवि क्यों गढ़ी, कैसे गढ़ी, और इससे भी ज़रूरी सवाल कि अगर हम इन सभी तस्वीरों को, इन कल्पनाओं को एक तरफ रख दें तो क्या पीछे कुछ बचता भी है? क्या ईश्वर का कोई असली स्वरूप है? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले उसी शुरुआती विचार पर आते हैं जो हमारे स्रोतों में प्रमुखता से उठाया गया है कि ईश्वर की छवि को इंसान ने बनाया है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक तर्क है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जब शुरुआती इंसान प्रकृति के सामने, जैसे बाढ़, तूफान, जंगली जानवर, इन सब के सामने खुद को बहुत कमजोर महसूस करता था, असहाय, तब उसने एक सर्वशक्तिमान सत्ता की कल्पना की जो उसकी रक्षा कर सके। हाँ, ये एक तरह की कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक जरूरत थी। डर के जवाब में एक रक्षक की छवि बनी। अकेलेपन के एहसास ने एक साथी या पिता जैसे ईश्वर की कल्पना को जन्म दिया। अन्याय देखने पर एक न्याय करने वाले ईश्वर का विचार आया। हमारे स्रोत इसे प्रक्षेपण या साइकोलॉजी की भाषा में प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन मतलब इंसान ने अपनी सबसे गहरी भावनाओं, जरूरतों और डरों को आसमान में प्रोजेक्ट कर दिया और उसे ईश्वर का नाम दे दिया। ईश्वर की छवि एक तरह से इंसान की अपनी जरूरत का आईना बन गई। ये एक दिलचस्प विचार है, पर क्या स्रोत इस बात पर भी गौर करते हैं कि इसका एक नकारात्मक पहलू भी हो सकता है? क्या हम कभी-कभी एक ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं कर लेते जो हमारी नफरत या हमारे पूर्वाग्रहों को सही ठहराता हो? जैसे मेरा ईश्वर ही सच्चा है और वो तुम्हारे ईश्वर से नफरत करता है। आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है और स्रोत इस पर बात करते हैं। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा खतरा है। जब इंसान अपने समूह या अपने कबीले के लिए ईश्वर गढ़ता है तो वो अक्सर एक ऐसा ईश्वर होता है जो हमारे जैसा दिखता है, हमारी भाषा बोलता है और हमारे दुश्मनों से नफरत करता है। बिल्कुल, यहीं से टकराव की शुरुआत होती है। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे इंसानी चेतना का विकास हुआ, ईश्वर का स्वरूप भी ज्यादा व्यापक होता गया, एक कबीले के देवता से बढ़कर पूरी मानवता के ईश्वर की कल्पना तक। पर यह समझना जरूरी है कि ये पूरी यात्रा इंसानी सोच के विकास की कहानी है। ये समझ आता है कि शुरुआती इंसान ने अपनी जरूरतों के हिसाब से ईश्वर की एक छवि गढ़ी, लेकिन ये एक उलझन भरा सवाल खड़ा करता है। अगर हम इन सभी मानवीय तस्वीरों को, रक्षक, राजा, पिता, इन सबको एक एक करके हटा दें तो क्या अंत में कुछ बचते भी है, या फिर हम सिर्फ एक खालीपन को देख रहे होते हैं? यहीं पर हमारी पड़ताल का सबसे गहरा और क्रांतिकारी मोड़ आता है। अच्छा, स्रोत ये तर्क देते हैं कि इन सभी तस्वीरों को हटाने के बाद खालीपन नहीं, तो फिर क्या? बल्कि एक बिल्कुल अलग संभावना सामने आती है। वो संभावना ये है कि शायद ईश्वर कोई चेहरा, कोई व्यक्ति या कोई सत्ता है ही नहीं। शायद ईश्वर एक अनुभव, एक अवस्था है। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, क्योंकि अगर ईश्वर एक अनुभव है तो इसका मतलब है कि उसे मंदिरों या किताबों में पाया नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। ये तो पूजा पाठ की पारंपरिक धारणा से बिल्कुल अलग है। स्रोत इस पर और क्या कहता है? क्या इसका मतलब यह है कि कोई नास्तिक व्यक्ति भी अगर वो करुणा और ईमानदारी से भरा जीवन जी रहा है तो वो किसी कर्मकांडी आस्तिक से ज्यादा ईश्वरीय अनुभव कर रहा है? बिल्कुल, आपने उस विचार के सार को पकड़ लिया है जो शोध सामने रख रहे हैं। अगर ईश्वर एक अनुभव है तो वो किसी की बपौती नहीं है, वो किसी धर्म या पंथ का मोहताज नहीं है। स्रोत कुछ बहुत ही ठोस उदाहरण देते हैं, जैसे जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, उस निस्वार्थ करुणा के पल में जो एहसास होता है
वो ईश्वर है। अच्छा, जब कोई आपको बिना जज किए आपकी पूरी बात समझता है, उस गहरे जुड़ाव के एहसास में ईश्वर है। या जब आप जीवन में पूरी तरह टूट चुके हों और फिर भी कहीं से दोबारा खड़े होने की हिम्मत आ जाए, उस आंतरिक शक्ति के अनुभव में ईश्वर है। मतलब ईश्वर कोई चीज नहीं जिसे आप देखते हैं, बल्कि वो एक एहसास है जिसे आप महसूस करते हैं, जिसे आप जीते हैं। वो क्रिया में है, भावना में है। ये तो परिभाषा ही बदल देता है। हाँ, ये देखने के नजरिए को बाहर से अंदर की ओर मोड़ देता है। हम ईश्वर को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि स्रोत इशारा कर रहे हैं कि उसे अपने ही कर्मों और भावनाओं में महसूस करना है। इसी से जुड़ा एक सवाल हमारी स्रोत सामग्री में है जो मुझे बहुत सुंदर लगा। क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? और उसका जवाब हमारी पूरी बातचीत को एक नई दिशा देता है। बिल्कुल, और स्रोत का जवाब है हाँ। हाँ, लेकिन आंखों से नहीं, संवेदना से। संवेदना से। आंखें हमेशा बाहरी रूप, रंग, आकार देखती हैं, और जैसा हमने बात की, वो सब तो इंसानी कल्पना है। लेकिन संवेदना का मतलब है गहरी आंतरिक अनुभूति, महसूस करने की क्षमता। ये वो एहसास है जो तर्क और बुद्धि से परे होता है। स्रोत कुछ ऐसे क्षणों का जिक्र करता है जिन्हें हम सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा, जैसे किसी मुश्किल हालात में बिना किसी बाहरी कारण के अचानक दिल को एक गहरी शांति मिल जाना, या फिर जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होने के बाद भी ये भरोसा कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये वो एहसास है जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सही कहा। या जब कोई आपका दर्द बिना कुछ कहे ही समझ लेता है। लोग अक्सर ऐसे पलों में कहते हैं, ये ईश्वर की कृपा थी। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही इशारा कर रहा है कि जिसे हम ईश्वर की कृपा कहते हैं, वो असल में वही गहरा आंतरिक अनुभव है। वो कोई बाहर से आया हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे अंदर मौजूद एक शक्ति का अचानक जाग जाना है, जिसे हम अपनी संवेदना से महसूस करते हैं। एक मिनट, तो अगर ईश्वर करुणा और चेतना जैसी भीतरी क्षमता है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ईश्वर कहीं बाहर आसमान में बैठा कोई राजा नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है? ये विचार तो वाकई सब कुछ बदल देता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत के अनुसार शायद ईश्वर आपकी चेतना है। चेतना, कॉन्शियसनेस। हाँ, पर यहाँ चेतना का मतलब सिर्फ होश में होना या जागते रहना नहीं है। इसका मतलब है वो गहरी जागरूकता जो आपको सही गलत का एहसास कराती है, जो आपको दूसरे के दर्द से जोड़ती है, और जो आपको अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचने की शक्ति देती है। आपकी करुणा, आपकी आत्मा की शक्ति। हाँ, ये बाहर की कोई इकाई नहीं है जिसे खोजना है, बल्कि अंदर की एक क्षमता है जिसे जगाना है। इसे समझने का कोई आसान तरीका, कोई उदाहरण? इसे ऐसे समझिए जैसे हर बीज के अंदर एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता होती है। उसे बस सही माहौल, मिट्टी, पानी, धूप चाहिए होता है। स्रोत के अनुसार करुणा, ध्यान और निस्वार्थ सेवा वही माहौल है जो हमारे अंदर की उस ईश्वरीय क्षमता रूपी बीज को पेड़ बनने में मदद करते हैं। अब मुझे वो पुरानी कहावत ईश्वर कण-कण में है का एक नया मतलब समझ आ रहा है। बताइए। मुझे हमेशा लगता था कि इसका मतलब है कि ईश्वर हर भौतिक वस्तु, पत्थर, पेड़, पानी सब में है। लेकिन आपके समझाने के बाद लग रहा है कि शायद इसका गहरा मतलब यह है कि ईश्वर की संभावना हर चेतन प्राणी में है। बिल्कुल, स्रोत इसी नजरिए को सामने रखते हैं। ईश्वर कण-कण में है का मतलब है कि वो हर उस इंसान में मौजूद है जो सच में मानव होने का अर्थ पूरा करता है, यानी जिसमें चेतना है, करुणा है और अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास है। इसका मतलब है कि ईश्वर की संभावना आप में भी है और मुझ में भी है, और हर उस इंसान में है जो नफरत और डर से ऊपर उठकर जुड़ाव और प्रेम को चुनता है। बस उसे पहचानने और विकसित करने की जरूरत है। सही। ठीक है, अगर ईश्वर भीतर ही है, एक अनुभव है, एक क्षमता है, तो फिर ये एक तार्किक सवाल खड़ा करता है, हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जैसी बाहरी जगहों की जरूरत क्यों पड़ी? ये बाहरी प्रतीक क्यों बनाए गए? देखिए, यहाँ प्रतीकात्मकता की भूमिका आती है। इंसान को अपनी भावनाओं को, अपनी आस्था को एक केंद्र देने के लिए प्रतीकों की जरूरत होते हैं। ये प्रतीक एक फोकल पॉइंट की तरह काम करते हैं जो बिखरे हुए मन को एकाग्र करने में मदद करते हैं। हर किसी की परवरिश और समझ अलग होती है, इसलिए प्रतीक भी अलग अलग होते हैं। किसी के लिए एक मूर्ति ध्यान का केंद्र बनती है, किसी के लिए जलती हुई मोमबत्ती, किसी के लिए एक खास किताब के शब्द। ये उस आंतरिक अनुभव तक पहुंचने के शुरुआती रास्ते हैं। मतलब ये प्रतीक उस आंतरिक अनुभव तक पहुंचने के लिए एक दरवाजे की तरह है, न कि अपने आप में मंजिल। सही।
ये साधन है, साध्य नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा, लेकिन स्रोत में एक दिलचस्प विरोधाभास की ओर भी इशारा किया गया है। वो क्या? यही प्रतीक जो हमें एक गहरे अनुभव से जोड़ने के लिए बने थे, अक्सर उसी अनुभव के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। अच्छा। समस्या तब शुरू होती है जब हम दरवाजे को ही मंजिल मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि दरवाजा तो बस अंदर जाने के लिए था। और शायद यहीं से टकराव भी शुरू होता है, जब प्रतीक उसके पीछे के अनुभव या इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप से, जब हम प्रतीक को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, तब मेरा प्रतीक तुम्हारे प्रतीक से श्रेष्ठ हो जाता है, मेरी किताब तुम्हारी किताब से पवित्र हो जाती है, मेरा तरीका तुम्हारे तरीके से बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि अगर ईश्वर सच में करुणा, चेतना और जुड़ाव का अनुभव है, तो वो नफरत में, डर में या किसी इंसान को दूसरे इंसान से छोटा समझने की भावना में कभी नहीं हो सकता। जिस क्षण कोई प्रतीक इंसानियत से बड़ा हो जाता है, उस क्षण वो ईश्वर से दूर ले जाने का रास्ता बन जाता है, न कि पास लाने का। तो हमारी पूरी चर्चा के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, ईश्वर कैसा दिखता होगा? इन सब बातों को समझने के बाद अगर कोई ये सवाल पूछे तो स्रोतों के आधार पर इसका सार क्या होगा? हाँ, और हमारी सामग्री इसका जो जवाब देती है वो इन सभी विचारों को एक साथ ले आता है। जवाब ये है, ईश्वर ठीक वैसा दिखता होगा जैसा इंसान तब दिखता है जब वो अपने छोटे छोटे स्वार्थ, अपनी सीमाओं, अपने डरों और अपने अहंकार से ऊपर उठ जाता है। शांत, न्यायप्रिय, करुणामय और निडर। ये तो इंसान का सबसे उत्कृष्ट, सबसे बेहतर संस्करण है। इसका मतलब हम ईश्वर की छवि बाहर मूर्तियों और तस्वीरों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो हमारे ही सबसे अच्छे रूप का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। जब कोई इंसान इन गुणों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारता है, तो स्रोत के अनुसार वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। शायद वो खुद ईश्वर के उस अनुभव का एक जीता जागता रूप बन जाता है। इस नजरिए से देखें तो ईश्वर की खोज असल में खुद के बेहतर संस्करण की खोज है। तो आज की इस पड़ताल को समाप्त करने के लिए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं जो सीधे तौर पर हमारे स्रोत सामग्री से ही निकलता है। शायद हम ईश्वर को बाहर खोजते खोजते ये भूल गए कि अगर हम थोड़ा बेहतर, थोड़ा और करुणामय इंसान बन जाएं, तो शायद वही ईश्वर का सबसे सुंदर और सच्चा रूप होगा जिसे दुनिया देख सकती है।